जन्म लग्नों का फल ज्ञान। जिस लग्न में जातक यानी व्यक्ति जन्म लेता है उसका फल ज्ञान यानी स्थूल फलादेश क्या है। तुला लगन, तो तुला लगन का स्वामी जो है वो शुक्र होता है। ये तो हम सब जानते हैं कि तुला लगन का स्वामी शुक्र होता है। तुला लग्न में जन्म लेने वाला जातक शतोगुनी होता है, प्रिय वचन बोलने वाला होता है, समझदार, आदर्शवादी, कल्पनाशील, चतुर, विचारशील, ज्ञान प्रिय, विलासी एवं ऐश्वर्यशाली जीवन का शौकीन होता है। सदैव प्रसन्नचित्त रहने वाला होता है, मेधावी होता है, सत्य प्रिय यानी सत्य को स्वीकार करने वाला भी होता है और सत्य से संबंध रखने वाला भी होता है। इसीलिए ये सत्य प्रिय यानी सत्य इनको भाता है। दाता, पवित्र, पवित्र का अर्थ है जो स्वभाव से भी पवित्र हो सकते हैं, मन से भी पवित्र हो सकते हैं और कर्म से भी पवित्र ये हो सकते हैं। भाइयों का स्नेही, गरीबों की मदद करने वाला, अतिथि की सेवा करने वाला और व्यापारिक, यहां व्यापारिक शब्द का बहुत व्यापक जो है सो अर्थ होता है। व्यापारी का अर्थ हम लोग सीधे समझते हैं जो दुकान करता है, ये व्यापार करता है, धंधा करता है, उसको आप व्यापारी कहते हैं। लेकिन ज्योतिष में ऐसा कुछ नहीं है। व्यापारी बुद्धि वाला लोग होता है। बहुत लोग ऐसे हैं जो व्यापार तो नहीं करते लेकिन संबंध ही क्यों ना हो, हर एक बात में उनकी व्यापारिक जो स्वभाव है, व्यापारिक दृष्टि होता है, जो अगर हम इनको मदद भी कर रहे हैं तो उसको भी वो व्यापार जो यानी रिटर्न में हमें कुछ मिले। तो इसीलिए व्यापारी शब्द का अर्थ केवल व्यापार से नहीं है, बड़ा व्यापक अर्थ होता है। भ्रमणशील, आर्थिक उतार चढ़ाव, इनके जीवन में आर्थिक उतार चढ़ाव लगा रहता है। धनवान, कुटुंब से अलग रहने वाला, कुटुंब से अलग रहने वाला, स्त्रियों का द्रोही, स्त्रियों का द्रोही, स्त्रियों का द्रोही, यहां फिर इसका थोड़ा व्याख्या करना जरूरी है। स्त्रियों का द्रोही का अर्थ ये नहीं होता जो वो किसी महिला या किसी स्त्री को देखते हैं तो उससे उनका जलन होगा, ऐसी बात नहीं है। अब मान लिए कोई स्त्री बहुत बदमाश या चरित्रहीन है, कुटिल है, या उसका आचरण ठीक नहीं है, या लड़ाकू प्रवृत्ति का है, तो ऐसे जो स्त्रियां हैं इनके ये द्रोही होते हैं। परोपकारी, दुष्ट स्वभाव के होते हैं ये। अगर शुक्र नीच का हो या कमजोर हो, पीड़ित हो, तो ऐसा जो व्यक्ति तुला लग्न में जन्म लेने वाला है वो दुष्ट स्वभाव का होता है, कलह प्रिय होता है, शरीर सुख से हीन, धर्म के नाम पर धंधा करने वाला, पाखंडी, देह व्यापार करने वाला और अल्प बुद्धि वाला होता है। ये जिसको दिल से एक बार मित्र मान लेते हैं उसके लिए सर्वस्व निछावर तक कर देते हैं। परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को ढालना इन्हें बखूबी आता है। दूसरे के मन की बात ये आसानी से जान लेते हैं किंतु अपने मन की बात किसी को नहीं कहते हैं। सांप्रदायिक साधु संतों और देवी देवताओं का ये अंध भक्त होते हैं, लेकिन वीर विकार से युक्त होते हैं। शुभ ग्रह, तुला लग्न वाले का शुभ ग्रह बुध, शुक्र और शनि होता है।
समग्रह चंद्रमा, अशुभ ग्रह सूर्य और बृहस्पति। भाग्योदय 28 से लेकर 36वें वर्ष की अवस्था में होता है, यानी 28 से 36 के बीच में कभी भी इनका भाग्योदय हो जाता है। वृश्चिक लगन, वृश्चिक लगन का स्वामी मंगल होता है। वृश्चिक लगन का स्वामी मंगल होता है। वृश्चिक लगन में जन्म लेने वाला जातक तमोगुणी, क्रोधी, जिद्दी, उग्र स्वभाव वाला, कटु स्वभाव वाला, निंदक, दया रहित, तानाशाह, शंकालु प्रवृत्ति वाला, असंतोषी, असंयमी, चतुर, युद्ध प्रिय, शत्रुओं से युक्त, शत्रुओं से युक्त यानी इनका शत्रु होता ही है, ठग स्वभाव का, संकीर्ण विचारों से युक्त, गुरुजनों का द्रोही, शासक का पिट्ठू होता है। ये क्या होता है? शासक का पिट्ठू होता है, शासक का अंधभक्त होता है। भ्राताओं से द्रोह करने वाला, ये भ्राताओं से द्रोह करने वाले होते हैं, कपटी होते हैं। सेवा कर्म करने वाला, सेवा कर्म करने वाला का अर्थ होता है एक गुलाम प्रवृत्ति, दास प्रवृत्ति का लोग होता है, जो अपने स्वार्थ के लिए किसी का भी सेवा करना शुरू कर देता है। भिक्षावृत्ति, भिक्षावृत्ति का अर्थ केवल ये नहीं होता जो ये भीख मांगने वाला होता। भिक्षावृत्ति का ज्योतिष शास्त्र में एक यह सेंस होता है कि जैसे बहुत लोग है ना, उस अगर है तो भी मांगने का स्वभाव है, किसी से कुछ मांग ले, ये भी नहीं सोचता जो ये चीज फलाने से मांगना चाहिए या ना मांगना चाहिए, ये भी विचार नहीं इसके मन में कभी उत्पन्न होता है, किसी से कुछ मांग सकता है, इसीलिए ये भिक्षावृत्ति वाला होते हैं। झूठ बोलने वाला, झूठ बोलने वाला, पाखंडी, सुंदर स्त्री वाला, हास्य प्रिय, हास्य प्रिय, तेज बुद्धि वाला। अब तेज बुद्धि वाला यहां फिर मैं स्पष्ट कर दूं, यदि मंगल की स्थिति उच्च का हो या सही हो, मजबूत हो, तब तो तेज बुद्धि वाला होगा, अन्यथा नीच का मंगल होगा या पीड़ित होगा, कमजोर होगा तो भ्रष्ट बुद्धि वाला होता। माता का भक्त, माता का भक्त, साहसी, साहसी, विश्वासी, पराये मन की बात जानने वाला, गणितज्ञ, नीतिज्ञ। अब यहां इस चीज को, इस रहस्य को जान लीजिए, ये स्थूल क्या है? स्थूल विश्लेषण है। तो आप सोचेंगे ये तो कहें गणितज्ञ और ये गणित जानता ही नहीं है। तो अगर वृष लगन वाले का लगन ही उचित न हो, मजबूत न हो, उच्च का न हो, तो गणित क्या, वो तो गणित का जो है सो एक दो भी नहीं जानता होगा। इसका ये अर्थ होता है, जो उच्च का होता है तब तो गुण होगा और नीच का होगा तो ठीक उसके विपरीत में होगा। ज्योतिषी, ज्योतिषी या ज्योतिष विद्या में विश्वास रखने वाला, खनिज लवण संबंधित विशेषज्ञ, पर स्त्रीगामी और प्रतिशोध की भावना इनमें कूट कूट कर समाहित रहती है। धर्म के प्रति इनमें कोई आकर्षण नहीं होता, किंतु दिखावे हेतु ये पूजा पाठ का ढोंग करने से भी पीछे नहीं रहते। इनका जन संपर्क एवं जान पहचान का दायरा बहुत विशाल होता है। स्वार्थ पूर्ति हेतु ये शत्रु को भी अपना मित्र बनाने से नहीं चूकते। वात, पित्त, कंठ, छाती जलन एवं बवासीर जैसे रोगों से
ग्रस्त होने की संभावना बनी रहती है। शुभ ग्रह सूर्य, चंद्र और मंगल, समग्रह बृहस्पति, अशुभ ग्रह बुध, शुक्र और शनि भाग्योदय 24 से लेकर 26वें वर्ष की अवस्था में होता है। लेकिन यहां एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जो किसी किसी को देखा गया है जो 20, 21, 22 वर्ष में भी की अवस्था में भाग्योदय हो जाता है। तो आप कह सकते हैं जो 20 से लेकर 26 वर्ष की अवस्था में इनका भाग्योदय होता है। धनु लगन, धनु लगन का स्वामी गुरु हैं यानी बृहस्पति हैं। धनु लग्न में जन्म लेने वाला जातक सुंदर, मनोहर, सदाचारी, बुद्धिशाली, धार्मिक प्रवृत्ति वाले, विवेकशील, विद्वान, कवि, लेखक, संपादक, प्रतिभावान, पराक्रमी, धैर्यवान, न्यायी, चित्रकार, मूर्तिकार, चेष्टावान, राजनीति से काफी संबंध रखने वाला, राजनीतिज्ञ, अच्छे सलाहकार, अध्यापक, प्रोफेसर, सन्यासी, उपदेशक, कथावाचक, अधिकार प्रिय होते हैं, शांति प्रिय होते हैं, दार्शनिक होते हैं, दयालु होते हैं, स्पष्ट एवं प्रतिभाशाली वक्ता होते हैं, स्वाभिमानी, समाज में मान प्रतिष्ठा, स्वकर्म से तत्पर होते हैं। स्वकर्म तत्पर यानी स्वयं के कर्म में काफी ये विश्वास रखते हैं। परिजनों को सुख देने वाला, कुल श्रेष्ठ, ऐश्वर्यवान, धनवान, व्यापारी। तो व्यापारी का जो है सो व्याख्या हम पीछे कर दिए हैं। यात्रा प्रिय, प्रेम के बस में रहने वाला, प्रेम के बस में रहने वाला, अल्प संतान वाला, शत्रुहंता, क्रोधी, कपटी, अभिमानी, शासक का अंधभक्त, शीघ्र विश्वास कर लेने वाला, सांप्रदायिक धर्मों के साधु संतों की सेवा करने वाला, अंध श्रद्धालु, पुरानी रूढ़ियों, परंपराओं, संस्कारों और सांप्रदायिक धर्मों में अटूट विश्वास करने वाला होता है। फेफड़े एवं वायु संबंधित रोगों से ग्रसित होने की संभावना बनी रहती है। शुभ ग्रह सूर्य, मंगल और बृहस्पति, समग्रह चंद्रमा और बुध, अशुभ ग्रह शुक्र और शनि भाग्योदय 22 या 23वें वर्ष की अवस्था में होता है।